ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत की वेला के समान नुमा शाम की ये वेला जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो बाबा की श्रीमत है। परमात्मा महावाक्यों को सवेरे से लेकर शाम तक मुझ आत्मा ने कितना प्रैक्टिकल में अपने एक पल में अपने पार्ट में कितना परसेंटेज तक लाया है। कितनी डायरेक्शन है बाबा की, कितना हुआ, कितना छूट गया। आत्म मंथन की ये वेला, स्व चेकिंग की ये वेला है। कर्मों की व्यस्तता में भागते हुए आत्माएं महान तपस्वी मूर्त फरिश्तों के लिए पावरफुल ब्रेक का ये समय है। आत्मनिरीक्षण का ये समय है। पहले संभाले अपनी आत्मिक स्थिति को। स्वस्थिति के आसन पर आसीन हो जाएं। कितना शोरगुल चारों ओर, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है। संकल्पों का ट्रैफिक जैम है। चारों ओर की इस भीड़ भाड़ में भी इस महत्वपूर्ण समय में चुरा ले अपने समय, बढ़ा दे तीव्र पुरुषार्थ की ओर एक कदम। देखें दिन भर की क्या स्थिति रही है हमारी। अपने आप से सवाल करें, बाबा को जवाब दे दे। इस मुकर्रर वेला को सफल कर दे। कि बाबा भी सुन रहा है, समझ रहा है। परम धाम से उनकी नजरें मुझ पर ही है।
कितनी आत्मिक स्थिति रही पूरा दिन। मैंने खुद को आत्मा समझा, सांप को आत्मा देखा। अपनी आत्मिक दृष्टि से वो हाईएस्ट प्योरिटी के वाइब्रेशंस, ये सबसे बड़ी सेवा है। कितनी हुई है मुझसे ये सेवा, जो स्वतः होती रहती है। एक योगी का ये नेचुरल नेचर है, स्वस्थिति में स्थित होना। ये हमारा निजी संस्कार है, स्वभाव है, ये आदत है आधे कल्प की। जब जब मैंने सबको आत्मा देखा है, मेरा अंतर्मन शुभ भावनाओं से भरा है। देह को देखते ही विकार प्रवेश करते हैं, देह को देखते ही रोल याद आ जाता है। मैं रोल कॉन्शियस हो जाती हूँ। यह आत्मिक अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यही सर्वप्रथम अध्याय और यही समाप्ति का अध्याय है। ज्ञान की शुरुआत यही से, ज्ञान का अंत भी यहाँ पर है। बिंदु से यात्रा शुरू होती है, बिंदु पर पूरी हो जाती है। आदि से लेकर अंत तक की इस बीच के समय को बस सफल करना है। स्वयं के साथ साथ सर्व को आत्मा देखना। हम तपस्वी मूर्त आत्माओं की सर्वप्रथम यही तपस्या है, यही हमारा त्याग है जो देह के भान का होता है। जब जब आत्मा समझा, देह भान को त्याग किया, महसूस करे अपने अंतर्मन की आंखों को। कौन सी आंख है ये? कमियों की है या विशेषताओं की है? जो कमी की आंख है वो देह की है, वो रावण की जायदाद है। विशेषताओं की दृष्टि मेरे बाबा ने दी है। प्रकृति का ये लॉ है, जो देखते हैं वही प्राप्त कर लेते हैं। पूछे अपने आप को, क्या देखा दिन भर? मैंने कितनों की विशेषता का चिंतन किया, या कमियों का?
मैंने अपने आप में कितनी विशेषताएं देखी या कमी। आधा कल्प तो कमियों को देखते आए हैं। अब जब विशेषता का सागर मिल चुका है, जब विशेषता के जहान में जाना है, जहां जाना है वैसे ही स्वभाव संस्कार, उसकी ही बातें और उनकी ही आदतें, उनके ही दृश्य, चिंतन की धाराओं को देखते रहे। मैं आत्मा सोल कॉन्सियस रही या कर्म कॉन्सियस रही, कर्म करते करते भी मैंने याद और सेवा के बैलेंस को कितना बनाए रखा। आज सुबह से लेकर शाम तक का स्व उन्नति का, स्व पुरुषार्थ का चार्ट मेरा ऊपर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है। ये नुमा शाम की शक्तिशाली वेला, यही है पावरफुल ब्रेक की वो वेला। अब तक की जितनी भी भूले हुई हैं, जरा सा भी अलविलापन आया है, जहां जहां देह अभिमान आया है, हर बात को फुल स्टॉप लगाने की ये वेला है। लगा दे फुल स्टॉप। परमात्मा उवाच है, जो हुआ उसमें कल्याण हो रहा है और होने वाला है। हर बात में कल्याण है। अपने आप से एक सवाल पूछे, सवेरे से लेकर अब तक जितने भी मैंने कर्म किए हैं, क्या हर कर्म श्रीमत के अनुसार किया है? कहाँ कहाँ श्रीमत का उल्लंघन हुआ है? करण करावन हार बाबा मुझे अपनी स्थिति का दर्पण दिखा रहा है। देख ले अपने ही आईने में अपने आप को। ये स्व चेकिंग का ज्ञान का दर्पण है। यही हमारी उन्नति का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम साधन है। हर कार्य के लिए एक श्रीमत दी गई हुई है। हर संकल्प के लिए श्रीमत दी गई है। हर बोल की श्रीमत है। सौंप दे बाबा को। एक सेकंड मौन हो जाए, अपने अंतर मन की गहराई में जाकर देखे। बता दे बाबा को कहाँ कहाँ श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, कहाँ श्रीमत आधी अधूरी है, कहाँ तोड़ा है मरोड़ा है श्रीमत को।
परमत अनुसार, मनमत अनुसार। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। ब्यौरा दे दे बाबा को। सच्चाई सफाई से। सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम स्कैनर। सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त कराने के वास्ते एक एक वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशंस को चेक कर रहा है। ये दृष्टि जहां भी पड़ी, आत्मा देखा। इन कानों ने क्या सुना है, इस मन ने कितने व्यर्थ संकल्प क्रिएट किए, क्या व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित किया है। मुख से निकलने वाले वो शब्द जो होने तो चाहिए वरदानी, कहाँ तक वरदानी बोल है। ज्ञान युक्त, योग युक्त है। मन मना भव की राही हूं मैं आत्मा। कैसे कैसे संकल्पों की रचना की है। कहीं कर्मों की व्यस्तता में वो मन मना भाव की स्थिति छूट तो नहीं गई। भागम दौड़ चल रही है। अभी और व्यस्तता का समय आने वाला है। कितना तैयार हूं मैं ऐसे समय के लिए। क्या हर कर्म में मैंने बाबा का आह्वान किया। क्या हर कर्म की पूर्णता मैंने बाबा को सौंपी। चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे भूलों से भरा, विकारों से भरा, सब कुछ बाबा को सौंप दे। इस बुद्धि में 63 जन्म का किचड़ा भरा है। तो उस 63 जन्म के इस किचड़े को अब जाने का भी समय हो गया है।
आधा कल्प की वो दिव्यता भी इसी बुद्धि में भरी है। आधा कल्प की राजाई भी यही है। वो मेरे निजी गुण संस्कार आधा कल्प के इसी बुद्धि में भरे पड़े हैं। कितनी बार इमर्ज हुए हैं वो संस्कार। हाथों से कर्म करते हुए आत्माभिमानी स्थिति। इन पैरों को सेवा में कहां कहां भगाया है। कब कब मन और बुद्धि के मालिक बनकर ऑर्डर किया है। कब कब माया रावण के संस्कार को रोका है, ब्रेक लगाई है। सब कुछ बाबा को सौंप कर मैं आत्मा हल्की हो जाती। अब देह भान की और देह की भूमि की सारी बातें यही की है। अब लगा दे फुल स्टॉप सारे परिणाम को और उड़ चले अपने घर की ओर। हद और बेहद के पार की उस दुनिया में शांति की नगरी, अमन का जहान, मौन की नगरी है वो। सामने बिंदु सितारा जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। वो परम प्रिय प्राणेश्वर परम पिता परमात्मा। किरणों की बाहें फैलाए आह्वान कर रहे। कहाँ रहे क्या मेरा बच्चा। कि बच्चे के बिना बाप भी अकेला पड़ जाता है। बाप को भी बड़ा सुना सुना लगता है। पूरा कल्प तो अकेला ही रहना है। बस संगम का ही ये समय जब बाप और बच्चों का ये मीठा मधुर मिलन बार बार दिन रात सुबह शाम होता रहता है। इस मौन की नगरी में मौन की मणियों का आवन जावन ऐसे ही सुबह शाम रहता है। पूरे विश्व के ब्राह्मण परिवार की आत्मा बार बार अपने स्वीट होम में आ जाती। एक सेकंड भी मेरा बाबा अकेला ना पड़ जाए। ये ड्रामा ही ऐसा विचित्र बना हुआ है। ये सृष्टि का और समय का चक्र भी ऐसा विचित्र है, वंडरफुल है। ये दिन और रात का चक्र
जो निरंतर वतन को मणियों की रोशनी से चहल पहल में रखता है। देखें यहाँ के रूहानी वातावरण को। आदि अनादि संस्कारों का मालिक वो ईश्वर अपने ईश्वरीय संस्कारों को लेकर बैठा। उनकी किरणों के माध्यम से अंतर्मन की गहराई तक वो पहुंच रहा है। सर्वशक्तिमान की वो शक्तिशाली किरण अपने भीतर एक गजब का मौन लेकर आई है। स्वीट होम की स्वीट साइलेंस। जो आदत बन गई है, ये मेरा साइलेंस का, शांति का निजी संस्कार, और ये मर्ज हो गया। देखिए अपने आप को जैसे खिला हुआ एक पुष्प, जिसमें से स्वतः चारों ओर खुशबू फैलती रहती है। मैं आत्मा एक गोल्डन पुष्प बनकर बैठी हूँ बाबा के सामने। मेरे भीतर का ये मौन का चरित्र, ये शांति का इत्र पूरे शांति धाम में जा रहा है। बाबा से मेरी और मेरे से पूरे घर में मीठी मीठी शांति चारों ओर फैल रही है। मेरे भीतर के संस्कार जो मेरे हैं, जो अनादि है आदि है, बाबा एक एक संस्कार को ढूंढ रहा है, इमर्ज कर रहा है। महसूस करे अपने भीतर से निकलती हुई वो पवित्रता की खुशबू को, मौन की खुशबू को। एक एक फूल की पंखुड़िया, एक एक संस्कार लेकर खिलती जा रही। खुल रहा है ये पुष्प, खिल रहा है ये पुष्प। मीठे बाबा की रेड गोल्डन लाइट्स मुझको कमल पुष्प के ऊपर निरंतर बह रही है। देखिए कुछ कुछ पंखुड़ियां जो बंद हैं,
जो देह भान के बस, माया रावण के संस्कारों के बस, आधे कल्प की देह भान के संस्कारों के बस बंद पड़ी है। ज्ञान सूर्य की किरणें खोल रही है एक एक पंखुड़ियों को, एक एक पत्ते को। जैसे जैसे ये पंखुड़ियां खिलती जा रही है, मेरे भीतर से अनादि और आदि संस्कार करवट लेकर बाहर आ रहे हैं। आधा कल्प से जो दबे पड़े थे, भूल चुकी थी मैं आत्मा अपने ही स्वभाव संस्कार। वही फिर से कूट कूट कर बाबा बाहर ला रहा है। उस अनंत की रोशनी से ये मेरे अंतर मन का पुष्प पहले से खिल रहा है, जैसे सालों सालों से इंतजार कर रहा था कब ये रोशनी मिलेगी, कब छुटकारा होगा। वो रावण के संस्कार, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार, वो देह अभिमान की आदतें, सारी के सारी परमात्मा शक्तियों से स्पष्ट नजर आ रही है। अपने दिल के ज्ञान के दर्पण में देखें, वो देह अभिमान के स्वभाव संस्कार सच्चाई सफाई से, जो आज ब्राह्मण बनने के बाद भी बार बार इमर्ज हो जाते, सौंप दे सर्वशक्तिवान पिता को। वो मददगार बनकर आया है, मदद करने के मूड में है, गारंटी दी है उसने। चाहे वो काम है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो हद की इच्छाएं हैं अपेक्षाएं हैं, वो हद का नाम मान शान है, किसी के प्रति का आकर्षण है, लगाव है, प्रभाव झुकाव, किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, टकराव। मैं आत्मा देख रही हूँ इन सारे विकारों के भीतर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से जो बार बार इमर्ज होते जा रहे हैं, काला धुआं बनकर निकल रहे हैं मुझे पुष्प से। अपने आप को देखे, वो गोल्डन फ्लावर चमकता हुआ, कहीं विकारों के जीवाणु, विकारों के अंश वंश बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे। बाबा की एक एक किरण कोने कोने में जा रही है, जहां मैं नहीं पहुंच पाती वहां बाबा पहुंच रहा है। इतनी शक्तिशाली ज्ञान की रोशनी
दिल के दर्पण को एकदम साफ और स्पष्ट कर रही है। अपना असली चेहरा दिखाई दे रहा है। कितना राम है और कितना रावण बसा है मुझ में। सारा का सारा स्पष्ट, क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। परम धाम का वो पवित्र आभामंडल, जहाँ विकार का अंश मात्र भी नहीं होता, जहाँ विकार टिक ही नहीं सकते। ये सर्वशक्तिमान का वो जहान है, जहाँ विकारों की और भूलों की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई मार्जिन नहीं है। जहाँ विकारों के शोर का कोई स्थान नहीं है। यहाँ हर विकर्मों को, हर विकार को नष्ट होना ही है। खींच रहा है बाबा मुझे कमल पुष्प से सब कुछ, जो मेरे काम का नहीं है, जिसने मुझे बहुत जलाया है, तड़पाया है, दुख दिया है। ऐसे रावण की आदतें, ऐसे रावण के संस्कार, जो हर कर्म में एक दुख को लेकर आए थे। हर कर्म में देह अभिमान भरा पड़ा। कितने पाप इकट्ठे हो गए। पापों की गठरी बांधते बांधते मैं आत्मा बोझिल हो गई। ये पापों का बोझा आज भी संगम युग मुझे उड़ने नहीं दे रहा। वो बार बार देह भान में ले आता है। सौंप दे आज बाबा को सब कुछ। सारा काला धुआं बनकर निकल रहा है स्पष्टता से। मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पावन, पवित्र बनती जा रही। एक एक पंखुड़िया खिलते खिलते बाप समान संस्कार को लेकर इमर्ज हो रही है। वो दातापन के संस्कार की पंखुड़ी, वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं की पंखुड़ी, सबको क्षमा कर देने का शक्तिशाली भाव, जो है जैसा है उस आत्मा को ऐसे ही स्वीकार करने की वो शक्तिशाली प्रकंपन। जैसे जैसे ये खिलता जा रहा है, जैसे ये खुलता जा रहा है, चरित्र की खुशबू बनकर चारों ओर फैल रहा है। एक पवित्रता की रॉयल्टी, रियलिटी बनकर बाहर आ रही है। यही हूं मैं, परम पवित्र शांत स्वरूप आत्मा। यही हूं मैं, कितनी शांति से बैठी हूँ। करन करावन हार बस कराता जा रहा। मैं निश्चिंत, बेफिक्र, निर्भय, निर्बोझ, निर्बंधन बाबा की शक्तिशाली किरणों से
आत्मा संपूर्ण बनती जा रही। ये दिल का चमन बस खिलने लगा है। शुभ भावनाओं की खुशबू चारों ओर आने लगी। बाबा के संस्कार जो मेरे संस्कार, मैं बाप समान संस्कार शक्तिशाली होती जा रही। सारे संस्कार जो ईश्वरीय है, जो दिव्य है, भाग भाग कर जैसे मुझ में आ रहे हैं। है मेरे मालिक कब से इंतजार था, 2500 से। कब आप आओ और कब हम आपके बन जाए। वो अनंत शक्तियां, सारे कीटाणु जीवाणु नष्ट हो रहे हैं। इतनी फूल फोर्स से आती हुई ये किरणें मेरी लाइट को और ही ब्राइट बना रही है। मेरी माइट बाप समान होती जा रही। दुआ देने के संस्कार, सहयोग देने के संस्कार, साथ निभाने के संस्कार, वफादारी निभाने के संस्कार, सब पर एक समान स्नेह लुटाने के संस्कार। कैसे एक एक पंखुड़ियों के साथ एक एक संस्कार बाहर आ रहा। मुझ आत्मा का ये पुष्प धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। आत्मा अभिमानी स्थिति से, आत्म दृष्टि से जिसकी शुरुआत हुई थी, वो यात्रा अब कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। संपूर्णता तक मेरी यात्रा पहुंच चुकी है। परिपूर्णता का फुल स्टॉप लगाना है बस। अनंत शक्तियां, बेअंत गुण, बेअंत खजाने ऐसे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आधा कल्प की सारी कमियां बस पूर्ण हो रही है। चाहता है बाबा सब कुछ लुटाने को, जानता है फिर नहीं मिलेंगे। पूरा कल्प इंतजार करना पड़ेगा। बच्चे तो भूल जाएंगे, लेकिन बाप क्या करेंगे। करण करण हार इतने प्यार से, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत कर रहा है मुझे आत्मा। कदरदान हूं मैं आत्मा उसकी। बाबा की एक एक एक्ट की कदर करती हूँ। मेहरबान है मेरा बाबा, कदरदान है मेरा बाबा। कितनी बार ये दिल शुक्रिया, कितनी बार। ये गोल्डन बारिश जो बाबा से मुझ पर आ रही है, पूरे मुल्क को रोशन रोशन कर रही है। मेरे भीतर से सहनशीलता, धैर्यता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद
वो पवित्रता, वो सच्चाई, सफाई, वो आत्मिक दृष्टि, वो सम्मानीय वृत्ति खिल खिल कर बाहर आ रही है। मैं आत्मा पुष्प के समान ऐसे खिलती जा रही, खिलती जा रही। बाबा अपने बच्चे को एक नए रूप में देख रहा है। उनकी महान विशेषताएं एक एक पंखुड़ी के साथ और खिलकर बाहर आ रही। मेरी कमी की आंख भस्म हो चुकी, रावण की सारी जायदाद भस्म हो चुकी है। अब तो मेरे अंतर मन में सोच रहा हो चुका है। तो ये अंतर मन शांत ही शांत होने लगा। आत्मा को इतनी तृप्ति फील हो रही है। ये कमल का पुष्प मुझ आत्मा के तो संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। ये फूल बाबा के पास जा रहा है, जैसे कि बाबा की किरणें मुझ आत्मा को खींच रही है अपनी ओर। देख रहा है बाबा कोई कमी ना रह जाए, कोई विशेषता ना दबी रह जाए। सबके प्रति सम्मान की और विशेषता की दृष्टि को धारण किए मैं आता। विश्व की एक एक आत्मा तक ये परमात्मा प्रकंपन फैला रही हूँ। पूरा कल्प वृक्ष, हर धर्म, हर मठ, हर पंथ तक मुझसे निकलती हुई ये शुभ भावनाओं की किरणें, दुआओं की किरणें जा रही। हर आत्मा मेरा भाई है, मास्टर भगवान है, बाबा का भेजा हुआ ठाकुर है। सबके प्रति ये शुभ भावनाएं जा रही। हर आत्मा बाप समान बन जाए, हर आत्मा कर्मों का हिसाब किताब छूट जाए, सब कुछ चुकत होकर आत्मा फ्री हो जाए, हर आत्मा के बंधन छूट जाए, सारी भोगनाएं मिट जाए, हर आत्मा को वो सुखद शांति मिल जाए, उनको पवित्रता का महत्व समझ में आ जाए। पूरे कल्प वृक्ष में बस सोच रहा ही सोच रहा। कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा जान रही है अपने आप को और अपने पिता को। जो मैंने पाया है बस मुझे बांटना है। देखे मास्टर बीज बनकर उस छोटा सा कमल पुष्प जो निज गुणों और निज संस्कारों से खिला है। बाबा बड़ी शिद्दत से, बड़े चाव से, बड़े शांति से, धैर्यता से मुझ कमल को संजोए हुए अपनी किरणों, बाबा की किरणों की बाहों में समा जाती हूँ मैं आत्मा। हर वो कमल का पुष्प, वो गोल्डन फ्लावर सब पे जा रहा है।
शांत हो रही हूँ आत्मा। सारे वेद से मुक्त समर्थ आत्मा। सारी आवाज से परे मौनी आत्मा। शब्दों को छोड़ती हुई आत्मा। निज संस्कारों को धारण करती हुई मैं आत्मा। निज गुणों की खान बन चुकी। निज शक्तियों की कमान बन चुकी। कूट कूट कर वो संस्कार स्वभाव गुण शक्तियां भर रहा है। बाप समान छोटा सा बिंदु, आज जिसे बाबा ने कमल के पुष्प में निहारा है, गोल्डन फ्लावर में जिसे सजाया है, ऐसी कमल के मध्य में बैठी मैं। मेरा जीवन कमल पुष्प के समान है। यही बहुत भारी परहेज जो मेरे बाबा ने बताई है मुझे। यही बाबा की श्रीमत है। इस पर ही बाबा को मान है। यही मुझ आत्मा का सम्मान है। चारों ओर इस कमल से रोशनी ही रोशनी। इस प्रकाश में समाकर मैं आत्मा पूरे जग को रोशन कर रही। बता रही हूँ कि कौन हो और कहाँ से आए हो, क्यों हो, कहाँ जाना है, कौन हमारा है, कौन पराया है, राम क्या है, रावण क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, हार किसकी है, जीत कौन पा रहा है, चढ़ना क्या है, उतरना क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, श्री कृष्ण कौन और शिव कौन है, हम क्या है और हमारा कौन है, घर कहाँ है, सूझरा कहाँ है, अंधेरा कहाँ। सब कुछ बता रही हूँ, सब कुछ सबको बता रही हूँ। आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी। अपने अनादि धाम को छोड़ पूरे कल पुरुष को रोशन करती हुई इस मौन को अपने अंदर भरते हुए निज संस्कारों में कमल पुष्प के समान विराजमान में मस्तक के भव्य भाल पर आकर जाकर विराजमान हो जाती। देखिए अपनी चमक को कैसा मौन धारण किए हो, निज संस्कारों में भरी भरी पवित्रता का इत्र लगाए, आवाज के परे की दुनिया को अपने
अंदर भर के चुप रहने के संस्कार की मच कर रही। मन की चुपकी तो तन की भी, मुख की भी चुपकी। मेरे भीतर की शांति, सहनशीलता, धैर्य, हर गुण, शक्तियां, विशेषताएं, सब कुछ खुल रहा है बाबा। वो गोल्डन फ्लावर जो परम धाम से आया नीचे, प्रकृति के भव्य भाल पर आकर स्थित हो गया। भरा भरा सा पुष्प, खिला खिला सा पुष्प, पवित्रता का इत्र जिससे महक रहा ऐसा पुष्प, श्रेष्ठ चरित्र की खुशबू को धारण किए हुए, चारों ओर अपनी रूहानी रोशनी फैलाने वाला मैं वो गोल्डन पुष्प। आई एम द गोल्डन प्योरेस्ट हैप्पीएस्ट फ्लावर। इन द वर्ल्ड, इन द कल्पा बैठा है प्रकृति के जो भव्य भाल पर, अपनी आन बान शान को धारण किए, रूहानी रोशनी को धारण किए, रूहानी दृष्टि को धारण किए। फिर से अपने कर्मेंद्रियों की लगाम अपने हाथ में ले लेती और देखती हूँ अपने सुंदर अवस्था को और परमात्मा फरमान, परमात्मा परहेज को, जो गृहस्थ में रहते भी मुझे कमल पुष्प समान बना चुका है। शुक्रिया मीठे बाबा, ऐसी प्राप्ति लायक ही नहीं थे हम तो, जो आपने करा दी है। ये अनुभूतियां, ये शक्तियां, ये विशेषताएं आपकी आपको अर्पण है बाबा। आपने यूज किया मुझे इंस्ट्रूमेंट, आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया प्रकृति माँ का, स्वनिरीक्षण की इस नुमा शाम की बेला आप सभी ग्रास में रहते भी कमल फूल समान खिले हुए गोल्डन फ्लावर्स, कमल के पुष्प का, जो एक एक आत्मा अपने चरित्र को चारों ओर बिखेर रही है। महान चरित्र, महान फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। प्रकृति माँ का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। सबके प्रति ये शुभ भावनाएं बह रही। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल, सबको परमात्मा सुख की प्राप्ति हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।